मोस्त गुरुवर गुरुवर, मेरा आज आपसे प्रश्न होने से ज़्यादा एक श्रावक का दर्द ज़्यादा है। गुरुवर, हम जब कोई व्यापार करते हैं तो हम उसमें 1-8% मान के चलते हैं कि कोई नुकसान हो सकता है, लेकिन कोई धार्मिक कार्य जब हम करते हैं तो उसमें नुकसान की तो कहीं हम कोई सोच के ही नहीं चलते हैं। ठीक है, हो सकता है फ़ायदा ना हो। तो गुरुवर, कभी ऐसा हो कि हम श्रावक क्या दे सकते हैं? एक श्रद्धा और एक मुद्रा, इन दो से हमारा काम हो जाता है। तो गुरुवर, हम कहीं कोई पंच कल्याण में मूर्ति स्थापना करें या कोई भी, जैसे आप पंच कल्याण करा रहे हैं, मैं मूर्ति स्थापना कर रहा हूँ, अगर उस मूर्ति में कोई दोष है तो इसमें श्रावक का क्या दोष? बहुत अच्छी बात भैया। मेरे इस प्रश्न के उत्तर को कोई ये ना माने कि मैं किसी पर कटाक्ष कर रहा हूँ, उनका निजी प्रश्न है। जिन बिंब की स्थापना जब होती, मैं आपको आगम से बोलूंगा, अपने मन से नहीं बोलूंगा, ग्रंथ का नाम भी बता दूंगा। एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है सांगनेर संस्थान से, वत्तुसार। वत्तुसार नाम का ग्रंथ है, प्राकृत में है। उसमें मंदिर, घर, जिनालय, प्रतिमा कैसी होना चाहिए इसका वर्णन। एक देव शिल्प नाम का ग्रंथ है, एक वत्तु विद्या नाम का ग्रंथ है, आदि का विशुद्ध मती माता जी का प्रमाणित। उसमें इन सबके बारे में बड़ा अच्छा वर्णन है। मूर्ति की बात करूंगा मैं डायरेक्ट। अगर मूर्ति की स्थापना गलत कर दी है तो वैश्विक रूप से भी उपद्रव हो सकता है, सामाजिक रूप से हो सकता है, देश में भी हो सकता है और व्यक्तिगत रूप से हो सकता है। उसमें क्या दोष है उसके अनुसार। लेकिन अगर मूर्ति में दोष नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। आपके प्रश्न पर भी आऊंगा। अगर कोई ये जो शरीर होता है, जो भगवान का वक्ष स्थल होता है, ये पेट से ज्यादा बाहर नहीं हो सकता, ये बराबर होना चाहिए। नाभि से यहां तक बराबर होता है। गले में एक रस्सी धागा डालेंगे, जो उसका नाप आएगा वो कंधे तक आना चाहिए, फिर वो कंधे से घुटने तक जाएगा, घुटने से इस घुटने तक जाएगा। ये समचतुर संस्थान की व्यवस्था है। जितना ये ललाट होगा उतनी नाक होगी, उतनी यही होगा, और जितना यहाँ पर होगा ये स्माइल, उतनी आंखों का और कान का आकार होना चाहिए। इस प्रकार से वर्णन है समचतुर संस्थान का, मूर्ति विज्ञान का। लेकिन अगर इस प्रकार से नहीं रखी गई है अथवा मूर्ति में लिंग आदि नहीं है, लिंग बहुत छोटा है, आजकल बहुत उटपटांग टाइप की भी मूर्ति आ गई हैं, लिंग बहुत छोटा, मूर्ति बहुत बड़ी, तो इससे भी हानि होती, वंश परंपरा समाप्त हो जाती है। अब जैसे आप पूछ रहे हैं बिना बाल की, तो बिना बाल के भगवान भी रख सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। केस वाले भी होते हैं, बिना केस के भी होते हैं। सिद्ध भगवान तो बिना केस के ही रखे जाते हैं। फिर भी अगर कोई बिना बाल के भगवान है तो उसका ऐसा कोई निषेध नहीं है, केस होना चाहिए अरिहंत भगवान के, क्योंकि जब उनके केस लॉन्च भी होते हैं अरिहंत भगवान के तो केस होंगे ही होंगे। केसों का भी प्रमाण रहता है, जो यहाँ से बाल चालू होते हैं यहाँ से पीछे तक, ये भी भागों में डिवाइड होते हैं। यहाँ दाढ़ी से लेकर के जहाँ केस है वहाँ एक, फिर यहाँ से 2 और फिर यहाँ से 3 भागों में इनको भी डिवाइड करते हैं। वास्तु जो मूर्ति विज्ञान का है। अगर अयोग्य मूर्ति किसी ने रख दी है उसको हानि होगी, और जिसने प्रतिष्ठा की है उसको भी हानि होगी, जो प्रतिष्ठाचार्य है उसको भी हानि होगी। मैं जब भी भगवान रखता हूँ एक एक मूर्ति को देख के ही रखता हूँ, क्योंकि छोटी मोटी त्रुटि तो ठीक होती, कोई बात नहीं। छोटी मोटी त्रुटि मतलब कभी कोई जो पार्ट, जो नीचे, जो भगवान के नीचे या प्रशस्ति लिखते हो पत्थर है, उससे कोई लेना देना नहीं, मूर्ति में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं तो पूरा ध्यान रखता हूँ, और हमने जिस जिस को भगवान रखवाए हैं वो सब कई गुना अधिक फलित हुए हैं। आपके यहाँ बैठे लोगों से आप मिलना भी जाने के बाद वो बताएंगे आपको, क्यों सिद्धार्थ बेटा भगवान रखने के बाद क्या हुआ, फलित होते ना बेटा। अब रही बात ये कि उस श्रावक की क्या गलती, हमने, उस श्रावक ने क्या कर दिया गलत। देखो, गलत डॉक्टर के पास चले जाओगे, उसने गलत इंजेक्शन लगा दिया, डॉक्टर तो छूट जाएगा, तुम निपट जाओगे। श्रावक की गलती की वो गलत आदमी के पास चला गया। मंदिर बने, भगवान रखे, कोई निषेध नहीं है, लेकिन एक बार सही ढंग से परीक्षा करके चेक करा के रखें। अयोग्य ना रखें, कांच की मूर्ति ना रखें, प्लास्टिक की मूर्ति ना रखें। आजकल वो सीमेंट को जोड़ जाड़ के सरिया से ढाल करके मूर्ति, वो भी नहीं चल सकती। अखंड होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से वर्णन है, और अच्छे से देख दाख के रखें तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा।